में लगातार उपस्थित रहने वाले बहादुर किसान साथियों, आज आपका आंदोलन एक नए दौर में पहुंच चुका है। पत्ते मंगा ले, पत्ते मंगा लो, आयरन आप देख रहे हैं बंदा है सामान। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने कितनी तिकड़में की। अरे यार ऐसे नहीं यार, अरे पहले इसे उग्रवादियों तक का आंदोलन बताया, डबल है, सिंगल करो, फिर इसमें फूट डालने की कोशिश की, और फिर बड़ा आंदोलन जब हमारा ट्रैक्टर मार्च था तो बहुत ही साजिश के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। सरकार की सह पर जो समूचे आंदोलन को बदनाम कर सकती थी, किसानों की जो हमदर्दी इस आंदोलन से है उसको खत्म कर सकती थी, लेकिन सरकार शायद ये भूल गई कि जिस मुद्दे पर किसान लड़ रहा है, ये मुद्दे उसके जिंदगी और मौत का सवाल है। आप कोई भी तिकड़म करोगे लेकिन वो पेट का सवाल सामने आ जाएगा, जिंदगी का सवाल सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार की कोई तिकड़म नहीं चली। जब तिकड़म नहीं चली है तो उसके बाद की हरकतें देख रहे हैं आप। वो सरकार जिसने हमको दिल्ली जाते हुए रास्ते में रोक दिया, बैरिकेड की, सिंगू बॉर्डर पर तमाम पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, ये सब छोड़े गए। आज नई किलेबंदी पर उसका ध्यान हो गया है। अब ये दिल्ली से आने वाला ये रास्ता, ये सारी की सारी लेने खुद सरकार ने बंद कर दी हैं। आप ऐसा कहीं कोई सरकार नहीं देखोगे कि जनता को परेशानी की वजह से हमसे कहते थे कि जिस दिन हमारे साथियों ने ये दूसरा रास्ता जाम किया तो हमसे पूरा प्रशासन और तमाम लोग प्रशासन के बोल रहे थे कि देखिए लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने कम से कम एक रास्ता खुला छोड़ दीजिए। आज क्या हो गया है? आज क्यों ये रास्ते बंद कर दिए हैं? किसानों ने तो नहीं किए रास्ते बंद, ये रास्ते बंद किए हैं। और 1 तारीख को तो ये इतनी नीच हरकत पर उतर आए कि दिल्ली से आने वाली तमाम जनता जो पैदल आ रही है, जो गाजियाबाद में घुसते हैं, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए। पैदल भी रास्ता नहीं छोड़ा गया, कटीले तार लगा दिए गए। जगह जगह यहाँ से आनंद विहार, कौशाम्बी तक, खोला कॉलोनी तक एक आदमी कहीं नहीं घुस सकता था। जरा सोचिए इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये आंदोलन से कैसी जुड़ी चीज है? वो ये चाहते हैं कि जनता में हम जो जनता को परेशान करेगी, पुलिस प्रशासन जनता को तंग करेगा और उसका विरोध इस किसान आंदोलन के खिलाफ में जाएगा। लेकिन ये चाल भी इनकी पिट रही है। तो अब बिल्कुल नादिर शाही पर उतर आए हैं। हमें सावधान रहना होगा। बहुत बड़ी किलेबंदी की गई है और सड़क में कीलें ठोकी गई हैं ताकि कोई ट्रैक्टर कोई जा ना सके। पूरे रास्तों में कीले ठोकी गई हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आपने इतिहास नहीं पढ़ा सर? आप जो कहते हो चाय बेचते सीधे यहाँ आ बैठे हो, इतिहास को नहीं पढ़ा। इन कीलों से और इन सबसे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उन्हें पता है कि जो घटना ये करना चाहते थे उस रात को, ये कुचलना चाहते थे। पलवल में इन्हें लोकल अपने दलालों को साथ लेकर पलवल के धरने को हटा दिया गया था। वो ये दूसरा करना चाहते थे इस पर गाजीपुर बॉर्डर पर। उसी तरीके की इनकी हरकतें टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर तमाम जनता को, अब ऐसे लोगों को गुमराह करके और इन धरनों पर जो किसान बैठे हुए उन पर हमला कराने की साजिश सोच लीजिए साथियों, कितनी खतरनाक चीज है ये।
लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम भाइयों का, तमाम उन किसान भाइयों का जो धरने में शामिल है। उन्होंने धैर्य को बनाए रखा। अगर आपने देखा होगा, आपने एक पुलिस अधिकारी को बोलते हुए एक वीडियो में देखा होगा, अरे भाग चलो, सिपाहियों से ही कह रहा था, अरे भाग चलो, अगर ऊपर भी गिर गए तो बचोगे नहीं। ये वीडियो आपने देखा होगा। इसीलिए वो जो लाए थे उन गुंडों को इकट्ठा करके, अगर ये एक एक उंगली भी उन पर टेक देते तो वहीं दब जाते। लेकिन आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और इसी की जरूरत है इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए। उसके बाद जब ये पिट गए, उसमें कामयाब नहीं हुए, चारों तरफ से देश किसान मजदूर उमड़ पड़ा धरने की तरफ। उसी रात को और हरियाणा से लेकर, यूपी से लेकर, उत्तराखंड से लेकर तमाम जगह से लोग आने शुरू हो गए। तो अब दूसरा रुख लिया वो मीडिया वाले लोग जिनको खासतौर से इस मोर्चे के नेता टिकेश साहब ने, जिनकी हिफाजत के लिए, जिनको बचाने के लिए गोदी मीडिया से जनता नाराज है, वो पहचानती भी है कौन गोदी मीडिया है। वो उसको शुरू में मजाक उड़ा रहे थे टिकेश साहब का, अभी तो बक्कल उतार देंगे, अभी तो बक्कल उतार रहे थे, अब रोने कैसे लग गए, इस तरीके की बातें कर रहे थे वो। लेकिन जब आंदोलन और आगे बढ़ा और जनता मरती दिख गई तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाने लगे। जब वो दमन करने की चाल पिट गई, सरकार ने अर्धसैनिक बलों को वापस ले लिया, तो फिर दूसरा रास्ता अपनाया उन्होंने। क्या रास्ता अपनाया? टिकेश साहब के बयानों को तोड़ मरोड़ कर छापने लगे, ऊट पटांग तरीके से छापने लगे। लेकिन टिकेश साहब ने अगले दिन ही इसी मंच पर माइक पर आकर साफ बता दिया, अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एमएसपी की गारंटी कानून हमें चाहिए, बिना उसे लिए नहीं जाएंगे यहाँ से। उन्होंने साफ साफ कर दिया, अब इन पर कुछ नहीं बचा है तो अब आपके धरने को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तो दारू चलती है, यहाँ तो डांस होते हैं, यहाँ तो क्या क्या नहीं होता है। अरे होता होगा भैया, तुम्हें यही दिख रहे हैं ये डांसर दारू। इस देश में कहीं किसी कोने में आपको दिखाई नहीं दे रहे। अरे यहाँ तमाम किसान, बुजुर्ग, नौजवान, बहन बेटियां सारी मौजूद हैं। इस बात को लिखने से पहले शर्म तो आना चाहिए कम से कम। अरे होगा कोई एक आध नए लड़के भी आ जाते हैं, कोई एक आध कहीं कर लेता है, हमारा अंकुश है उन पर। हमारे तमाम जिस भी संगठन के लोग हैं, वो संगठन के लोग बाकायदा उन पर अंकुश रखते हैं और बड़े बूढ़े खुद उनसे निवेदन करते हैं, ऐसा मत करो कि ये बदनाम कर दे मीडिया। और ये आपकी हकीकत में जिम्मेदारी भी है। नौजवान साथियों, ये गांव में आप करते होगे, कहीं दूसरी जगह यार दोस्तों में मिलकर करते होंगे, लेकिन ये लड़ाई का मैदान है भाइयों, ये युद्ध का मैदान है। इसमें अगर आप वही काम करते रहे, वही जो बचपने की हरकतें होती हैं वो अगर कहीं भूल से भी हो गई तो लड़ाई के मैदान में धोखा हो जाता है। इसलिए मेरा सारे नौजवानों से निवेदन है कि ये ऐसी चीजें भूल कर भी ना करें। यहाँ हम इसके लिए नहीं आए, यहाँ हमारे कितने साथी शहीद हो चुके हैं, अभी शहीदों की संख्या जाने कितनी बढ़ेगी। इसलिए ये खाली और जश्न मनाने के लिए यहाँ आंदोलन और धरने का स्थान नहीं है। हमें समझना पड़ेगा ये युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान में 24 घंटे सचेत रहना पड़ता है। अगर हम उसमें सचेत नहीं रहे तो दूसरी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए हमें कोई भी मौका ऐसे जो आंदोलन के विरोधी तत्व हैं, जो मीडिया है इस तरीके का जो आंदोलन के विरोध में लिख रहा है, एक भी बात, एक भी मौका हमें नहीं देना है उनको जो वो ये हरकतें कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ लड़ाई बड़ी है, क्योंकि मैं अंत में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये समझ लो, मैंने पहले भी कहा था उस दिन, ये किसान नेताओं के, सिंगू बॉर्डर के किसान नेताओं के, टिकेश साहब का, बाजवा साहब का, डीपी सिंह का या हमारे दूसरे और साथियों का ये पर्सनल दुश्मनी का मामला नहीं है मोदी साहब से या सरकार से। सवाल है ये जमीन का मामला है, ये जिंदगी मौत का मामला है।
ये कृषि जिंसों के व्यापार को छिंजाने का मामला है, ये हमारे एमएसपी के खत्म हो जाने का मामला है। ये मामले हैं जो हमारी जिंदगी और मौत का सवाल पैदा करते हैं। इसलिए जो ताकतें हमारी जमीन पर नजर लगाए हुए हैं, कब्जा करना चाहती हैं, ठेके के नाम पर सारी जमीन को कब्जाना चाहती हैं, खेती जिंसों के व्यापार को कब्जाना चाहती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और यहाँ के अडानी अंबानी ये मिलकर मोदी के साथ खड़े हुए हैं। और जब कोई साधन नहीं बचा है, उन्हीं के इशारे पर ये कील ठोकी गई है सड़क में। सावधान हो जाइए, इससे अगले कदम की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये कंपनियां दुनिया को तबाह कर चुकी हैं। इराक में इन्होंने इराक को रोन दिया, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे हैं, वहां के पेट्रोल को लूट लिया है, तेल को लूट लिया है, वहां इसी तरीके से लीबिया को रोन डाला है और उसी तरीके से वहां के तेल को लूटा है। असद के 10 लाख से ज्यादा उसमें सीरिया में लोगों को मार डाला है, अफगानिस्तान में उन्होंने यही काम किया है। वो हर देश को इसी तरीके से लूटना चाहते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के किसानों को और आम जनता को। उन्होंने बहादुराना कदम उठाया है और 2 महीने 70 दिन से दिल्ली को, देश की राजधानी को घेरे हुए हैं। पूरी दुनिया में संकेत जा रहा, संदेश जा रहा है क्या हो रहा है भारत में। सारा राजधानी घेर रखी है, 70 दिन हो गए। अब तो पूरी दुनिया ये भी देख रही है। अब ये मोदी क्या कदम उठाता है, फौज को लगाता है, अर्धसैनिक बलों को लगाता है, कितनों को कुचलता है, कितनों को मारता है, पूरी दुनिया में संदेश जाएगा। इसलिए उन कंपनियों के इशारे पर चलोगे मोदी तो पूरी दुनिया में नंगे हो जाओगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अगर तुमने किसी से उंगली भी लगा दी, अब ये माहौल है, अगर तुमने किसी से उंगली भी लगा दी तो पूरे देश में चिंगारी फैल जाएगी मोदी, हम ये बता देना चाहते हैं। और जिन भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर आप इनके हाथ में लाठी देकर आप हमको दबाना चाहते हैं, आप किसानों को दबाना चाहते हैं, मत भूलो मोदी, ये मजदूर किसान के बेटे हैं, ये किसानों के बेटे हैं, किसानों के भाई हैं। कई मामला दूसरी तरफ ना मुड़ जाए, हम ये कहना चाहते हैं। अगर बुद्धि है, सद्बुद्धि है तो बैठो, समझौता करो, इन्हें खारिज करो नहीं, और ये एमएसपी में गारंटी का कानून बनाओ और किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठकर नया, अगर तुम्हें बहुत ही जरूरी पड़ रहा है तो बिना इनके आपका जो जिंदगी नहीं चलेगी देश की, तो फिर बैठ के किसान प्रतिनिधियों के साथ नया कानून बनाओ। हम समझते हैं कि इस समझदारी के साथ अब भी हम विश्वास करते हैं, ये अब भी हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं, अब भी हम समझते हैं कि हमारी जो नई सरकार है, अब भी हम समझते हैं कि संसद जो ठप कर रखी है विपक्षी पार्टियों ने, ये हमारी संसद है। अब भी हम विश्वास करते हैं कि ये थाना हमारा थाना है, अब भी हम विश्वास करते हैं कि न्यायालय हमारा न्यायालय है। कहीं ऐसा ना हो इन पैसे विश्वास उठ जाए मोदी जी, बहुत बुरी हालत होती है देश की। बहुत बहुत धन्यवाद।